गुड मॉर्निंग बच्चों। हमें पता है एक्सरसाइज 8D में सारे सम्स ax² + bx + c फॉर्म में हैं, लेकिन यहाँ हमने इसे 4 टाइप में डिवाइड किया है साइंस को लेकर। कभी तो सारे प्लस है, कभी सारे माइनस, कभी पहले माइनस फिर प्लस, या फिर पहले प्लस फिर माइनस। तो हमने पहले 2 टाइप कर लिया है। आज हम तीसरा टाइप सीखेंगे जहां पहले प्लस है और बाद में माइनस। इस बेसिस पे I, J, L, M और T है। ठीक है, तो हम इन्हीं सम्स को आज करेंगे क्योंकि ये सारे सम्स में पहले प्लस है और फिर माइनस है। देखिए, पहले प्लस फिर माइनस। शुरू करते हैं I सम। तो बच्चों 6a² + 7a - 5 मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? साइन के साथ हमें लेना है। हमारा प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में तो कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, और ये लास्ट टर्म में माइनस साइन है तो -5। मतलब हमारा प्रोडक्ट -30 होना चाहिए और हमारा सम सिर्फ 7। ठीक है, तो हम -30 प्रोडक्ट में और सम होना चाहिए 7। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, आपको तो पता है हम क्या करते हैं। 1 × 30 30, फिर 2 × 15 30, इस तरह हम करते जाएंगे। 3 × 10 = 30। अब यहाँ मुझे 10 - 3 7 मिल रहा है। 10 + 3 13, लेकिन 10 - 3 7 आ रहा है। 15 + 2 17, 15 - 2 13। तो ये इन सभी में नहीं आ रहे, इसमें हमें 7 मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमें साइंस पे भी ध्यान देना है बच्चों। तो देखिए 3 10 = 30 बरोबर। सो 10 - 3 7 हो जाएगा, 10 के साथ प्लस और ये -3। सो 10 - 3 7 भी होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 10 3 = 30। सो प्रोडक्ट भी आ रहा है। अब बच्चों को क्या डाउट होता है, मैम आप बोल रहे हो कि सम 7 होना चाहिए लेकिन आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? देखिए बच्चों, हम सिर्फ इंटीजर्स पे ध्यान देंगे। हमारा एक इंटीजर है 10 और दूसरा इंटीजर है हमारा 3। ठीक है, हमारा एक इंटीजर है 10 और एक इंटीजर है -3। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सम 7 चाहिए ना, तो सम मतलब क्या? एडिशन। सो इस इंटीजर को इस इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो रहा है और 7 आ रहा है। इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि एडिशन में एक पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है। समझ में आ गया बच्चों? सो हमारा स्प्लिट कैसे करना है 7a में? -3a और +10a। ठीक है, तो हम 7a को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा, -3 + 10। सो -3a लिखेंगे क्योंकि 7 के साथ है a, +10a और -5 वैसे का वैसे। तो देखिए 10 - 3 7 आ गया ना बच्चों। अब हमारा काम है इसे कॉमन निकालना इसमें से। तो क्या मैं 6a को 3 × 2 × a × a लिख सकती हूँ, और ये 3a को 3 × a, तो ये हो गया मेरा इस वाला टर्म। प्लस के नीचे प्लस, 10a को मैं लिखूंगी 5 × 2 × a, माइनस के नीचे -5 को मैं लिखूंगी 5 1 = 5। तो अब इसमें कॉमन देखते हैं। इसमें 3a है, इसमें भी 3a है, तो हमने 3a को कॉमन बाहर लिया। तो इसमें क्या बच गया? 2a माइनस, अब इसमें कुछ नहीं बचा मतलब 1, क्योंकि 3a × 1 3a ही होता है ना। 3 × a × 1 3a ही होता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1। अब यहाँ 2a - 1 आया है, तो इसमें भी 2a - 1 ही आना चाहिए, तभी आपका सम करेक्ट होगा। इस प्लस के नीचे प्लस, इन दोनों में कॉमन है 5, तो क्या बच गया? 2a, माइनस के नीचे माइनस, 1 के नीचे 1। देखिए बच्चों 2a - 1 बरोबर आ रहा है। सो हम 2a - 1 जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी बच गया 3a + 5, उसे यहाँ लिखेंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब फिर से ये सम भी पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये हम टाइप 3 वाले सब सारे सम्स कर रहे हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। सो हमारा प्रोडक्ट है 11 × -6
विच इज इक्वल टू -66 और हमारा सम क्या होगा, सम है हमारा 19। सो हमें प्रोडक्ट -66 चाहिए और हमें सम चाहिए 19। तो फिर से हम पहले प्रोडक्ट फैक्टर्स निकालेंगे -66 के लिए। 1 इंटू 66, फिर 2 इंटू 33, सॉरी 2 इंटू 33 इज 66। अब देखिए बच्चों 66 प्लस 1 या 66 माइनस 1 19 नहीं देगा। 33 प्लस 2 35, 33 माइनस 2 31, तो 19 नहीं आ रहा है। तो हमें कंटिन्यू करना होगा। 1 टेबल किया, 2 टेबल किया, 3 टेबल, 3 इंटू 22 66। हाँ अब देखिए बच्चों 22 प्लस 3 25, लेकिन 22 माइनस 3 19 आ रहा है ना, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना 19। सो 22 माइनस 3, तो हम लिखेंगे 22 माइनस 3। सो 20 मतलब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बच्चों, सिर्फ हमारा एक इंटीजर है 22 और दूसरा इंटीजर है हमारा -3। इसे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें सम 19 चाहिए, तो हम सम ही कर रहे हैं। 22 एक इंटीजर और -3 एक इंटीजर का सम ही कर रहे हैं। तो सम करने पर एक नंबर के आगे 2 साइन है, तो इसे एक साइन बनाएंगे, प्लस इंटू माइनस -3, तो 22 माइनस 3 19 आ रहा है हमारा। और 22 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 22 इंटू 3 इज 66। सो हमें इन नंबर्स को लिखना है। तो 11x², अब इसे किससे हमें स्प्लिट किया है 19 को, 22 और -3। सो 22 के साथ भी x और 3 के साथ भी x। क्यों? क्योंकि 19 के साथ है x, तो 19x 22x माइनस 3x ही तो 19x आएगा बच्चों। और ये -6 के नीचे -6। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालना है। अब 11x² को मैं लिखूंगी 11 इंटू x इंटू एक्स, प्लस 22 को मैं लिखूंगी 11 2 ज़ा 22 इंटू एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस आ गया है। याद है हम क्या करते थे, जब भी माइनस आता था तो साइंस अंदर के चेंज हो जाएंगे। सो 3x को हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स। अब माइनस को मैं प्लस लिखूंगी 3 इंटू 2। क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए इस 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। सो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। सो साइन चेंज करना होगा वरना हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 11 और x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, इस ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। सो 11x जो हमारा कॉमन है उसे बाहर लिखा तो बच गया x प्लस 2, माइनस के नीचे माइनस। अब देखिए बच्चों इसमें भी x प्लस 2 ही आना चाहिए। 3 हमारा कॉमन है तो हमने 3 को बाहर ले लिया, तो इसमें भी x प्लस 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x प्लस 2 2 बार है तो एक बार लिखेंगे और बाकी बचा 11x माइनस 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है L 8x² प्लस 13x माइनस 6। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म विथ इट्स साइन। तो 8 इंटू माइनस 6 इज माइनस 48 और हमारा सम जो है वो मिडिल टर्म होना चाहिए 13। तो 48 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट हो -48 और सम हो 13। अब देखिए बच्चों पहले दो सम्स से आपको ये तो समझ में आ गया तो कि जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ प्लस लगता है और छोटे नंबर के साथ माइनस। तो प्लस माइनस हो तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस लगाना है। अब हमें -48 मिला है तो उसके फैक्टर्स हम लिखेंगे। हाँ ये मुझे लग रहा है आ जाएगा। देखिए 16 माइनस 3 13 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे जो इंटीजर्स है वो क्या है 16 और एक -3। तो हम इसका सम करेंगे। सम मतलब प्लस 16 प्लस -3। तो देखिए 16 प्लस इंटू माइनस माइनस और 13 आ रहा है बच्चों। ठीक है, सो 16 इंटू -3 और करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 16 3 ज़ा 48। तो जब भी सम्स ऐसे वाले हों जहां पहले प्लस फिर माइनस तो बड़े के साथ है पॉजिटिव साइन और छोटे के साथ है नेगेटिव साइन। ओके, तो अब हम इसे स्प्लिट करेंगे बच्चों।
8x²। अब हम 13x को स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, सो प्लस 16x माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए 16 माइनस 3x इज 13x, करेक्ट। अब इसे स्प्लिट करना है और इसे स्प्लिट करना है, हम एक्सपैंड करेंगे। क्या मैं 8x² को 8 ही लिख सकती हूँ? क्योंकि मुझे 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 से भी बड़ा नंबर जो इन दोनों में जाता है वो है 8। ऐसे तो इसमें 2 भी जाता है, इसमें 4 भी जाता है, लेकिन 2 और 4 से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों में जाता है? वो है 8, तो मैं 8 ही लिखूंगी। और 16 को भी 8 से, 8 2 जार 16, तो ये मेरा एक्सपेंशन हो गया। माइनस के नीचे माइनस, अब माइनस बाहर है बच्चों, तो अंदर साइंस चेंज होंगे। 3x को 3 इंटू एक्स, माइनस को प्लस और 6 को 3 इंटू 2। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। अब इन दोनों में कॉमन है 8x, तो मैंने 8x को बाहर लिखा, तो क्या बच गया? x प्लस 2। इसी तरह इधर भी x प्लस 2 ही आना चाहिए। देखते हैं, माइनस के नीचे माइनस, 3 कॉमन है हमारा जो हमने बाहर लिखा, तो वाकई में 3 निकल गया, तो x प्लस 2 ही बचा। देखिए, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो x प्लस 2 2 बार है, तो हम एक बार लिखेंगे, और 8x माइनस 3 जो बच गया उसे बाद। अब हमारा इस सम में देखिए बच्चों, प्रोडक्ट क्या होगा? m सम में भी ये भी पहले प्लस है फिर माइनस है, तो 4 इंटू माइनस 7 विच इज इक्वल टू माइनस 28। तो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 28 और हमारा सम जो है वो होना चाहिए 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब पहले इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 1 28 ज़ा 28, 2 14 ज़ा 28, 3 नहीं जाएगा, 4 7 ज़ा 28, हाँ ये आ गया। देखिए बच्चों, 7 माइनस 4 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें पता है ऐसे टर्म्स में जहाँ पहले प्लस फिर माइनस हो तो बड़े के साथ प्लस साइन और छोटे नंबर के साथ माइनस साइन। तो 7 माइनस 4 3 भी आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 4 ज़ा 28, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 28 भी आ गया। तो हम इसे 7 माइनस 4 के रूप में लिखेंगे। तो हमारे इंटीजर्स क्या है बच्चों? 7 और माइनस 4, क्योंकि इन्हें हम सम ही कर रहे हैं, सम करने पर आंसर 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब और एक बात बच्चों, अगर मैं 3x को डिवाइड कर रही हूँ, मतलब स्प्लिट कर रही हूँ 7 माइनस 4, तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले माइनस 4 आए फिर 7 आए। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं 7 माइनस 4 3 लिखूं या माइनस 4 प्लस 7 लिखूं, तब भी मेरा आंसर तो 3 ही होगा ना। एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 7 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो मैं पहले माइनस 4 और प्लस 7 लिखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 के साथ 4x चाहिए और इस 7 के साथ मुझे 7 चाहिए। सो इस 7 के साथ 7x बैठ गया और इस 4x² के साथ 4x बैठ गया, तो कॉमन निकालने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने पहले माइनस 4x लिखा और फिर 7x। ठीक है, क्योंकि माइनस 4 प्लस 7x प्लस 3x ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, 4x² दोनों में 4 है हाईएस्ट फैक्टर, तो मैं 4x² को 4 इंटू एक्स लिखूंगी और 4x को सिर्फ 4 इंटू एक्स, प्लस के नीचे प्लस, 7x को 7 इंटू एक्स, माइनस के नीचे माइनस, 7 को 7 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन 4x है, तो इसमें बच गया x माइनस, इसमें कुछ भी नहीं बचा तो हमें पता है 1 होता है, प्लस के नीचे प्लस, कॉमन है 7, तो बच गया x माइनस 1। x माइनस 1 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, बाकी बचा 4x प्लस 7, उसे यहाँ लिखा एंड दैट्स डन। अब बच्चों इस टाइप में ये लास्ट सम है, पहले प्लस फिर माइनस, प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 5 इंटू माइनस 11 माइनस 55, और सम है हमारा मिडिल टर्म 6।
हमें पता है जब पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो तो बड़े नंबर के साथ प्लस साइन और छोटे नंबर के साथ माइनस साइन। तो 55 के लिए हम 55 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 इंटू 55 इज 55, फिर 5 इंटू 11 55। अब देखिए बच्चों 11 माइनस 5 6 भी आ रहा है, तो हमारे इंटीजर्स हैं 11 और -5, क्योंकि इनका सम करने पर हमें 11 माइनस 5 6 ही आ रहा है। सो बड़े के साथ पॉजिटिव साइन, छोटे के साथ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि हमें सम पॉजिटिव है। सो 11 माइनस 5 6 होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 11 5 55 भी आ रहा है। अब 5b स्क्वायर के नीचे 5b स्क्वायर। अब इस 6b को मैं 11b माइनस 5b लिख सकती हूँ, ठीक है। 11b माइनस 5b 6b, लेकिन मैं पहले माइनस 5b लिखूंगी फिर प्लस 11b लिख रही हूँ, क्योंकि तभी तो इस 5b इस 5 के साथ जुड़ जाएगा और ये 11 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मैं 6b को सिर्फ इंटरचेंज कर रही हूँ। इंटरचेंज करने से आंसर चेंज होगा क्या बच्चों? नहीं। देखिए 11b minus 5b is also 6b, minus 5b plus 11b is also 6b। एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो मैं पहले माइनस 5b लिखूंगी फिर प्लस 11b लिखूंगी और माइनस 11 नीचे। इससे क्या होगा बच्चों? दोनों में जो है 11 और इन दोनों में 5 इजीली कॉमन निकल के आएगा। ऐसे भी आएगा लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अगर आप 11 इधर लिखोगे और -5 भी लिखोगे इधर तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इससे क्या थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। सो 5b स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 इंटू बी इंटू बी, माइनस 5b को हम लिखेंगे 5 इंटू बी, प्लस के नीचे प्लस 11b को 11 इंटू बी और 11 को 11 1 11। अब इन दोनों में कॉमन है 5b, तो बच गया b माइनस इधर कुछ नहीं मतलब 1, प्लस 11 इसमें कॉमन तो यहाँ भी b माइनस 1। तो b माइनस 1 दो बार है तो एक बार लिखेंगे और 5b प्लस 11 जो बच गया उससे एंडिंग में लिखेंगे। बस इतना ही बच्चों आज के लिए। हमने टाइप 3 अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो हमारा टाइप 4 होगा बच्चों उसमें सारे माइनस होंगे, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।